पाकिस्तान में हर मजहब को मुकम्मल आज़ादी है। हर मजहब के लोगों को मसावी हुकूक हासिल है। हमारा इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा कि मसीही, सिख, हिंदू और तमाम मज़ाहिब के लिए हमारे दिलों में एहतराम मौजूद है। अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायद-ए-आज़म के शाना बशाना किरदार अदा किया। बानी पाकिस्तान रहनुमा उसूलों के अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे। और सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगोर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और OITs भी बरामद की गई। क्लियरेंस एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया। कहा कि गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची के नौजवान मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ चुकी। सिंध फ्रांसिक DNA एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में DNA शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद और मीर रजा के वालिदैन के DNA का मैच कर गया। जाए वक़ुआ से मिलने वाले गमले पर मौजूद खून भी मीर रजा के खून से मैच किया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से DNA रिपोर्ट भी सिंध पुलिस को जमा करा दी गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद ये तीसरी रिपोर्ट सामने आई। आज रावलपिंडी माल रोड पर जो वाकया पेश आया, ये PTI का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होकर आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। और मैं कल देख रहा था जो ये लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जा रही है, इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमेशा असले से लेस होकर आए। इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, इन्होंने इनको शहीद भी किया, और आपने देखा था पिछली दफा कि पुलिस वालों को, रेंजर्स को उन्होंने शहीद किया। तशद्दुद की सियासत करना, असलहे से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा बन चुका। सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। रावलपिंडी मॉल रोड पर PTI के कारकुन की फायरिंग वाक़े पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। मुसल्लह होकर दिन दहाड़े सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग काबिल मज़म्मत है। वाज़ेह हो चुका PTI पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती। इनके मकासद और अज़ाइम पूरी कौम देख चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत FPR के उमूर पर जायज़ा इजलास। मुल्क भर के कस्टम्स, बॉन्ड, डोजियर हाउसेस का 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा कि कस्टम्स, बॉन्ड और वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कस्टम, बॉन्डेड वेयर हाउसेस की फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाई जाए। हाई कोर्ट्स में 10 एडिशनल जजेस की तैनात और मुस्तकिली। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस, 1 एडिशनल जज की मुस्तकिली की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती, 1 एडिशनल जज की मुद्दत में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3, पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद और लाहौर के एडिशनल जजेस ने हल्फ भी उठा लिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर को मुशीर और वफाकी वज़ीर का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हारून अख्तर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सनत और पैदावार होंगे। फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पीपल्स पार्टी के 2 सीटों और नून लीग की 1 नशिस्त पर बरतरी हासिल। 1 सीट दस्तो बाजू पार्टी के हिस्से में आ चुकी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म व मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी नशिस्त हार चुके। दस्तो बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल ने 15,000 ज़ायद की बरतरी से शिकस्त दी। हल्का LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर पहले नंबर पर रहे। LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर और LA-17 मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौड़ आगे रहे।
LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों हलकों में पोलिंग 15 अगस्त को होगी। LA-15 में मजमूई 213 पोलिंग स्टेशन में से 204 और LA-16 के 186 में से 172 पोलिंग स्टेशन के नताइज वसूल हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि वोटर मुकर्रर तारीख को अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुँच कर अपना हक राय दखी इस्तेमाल करें। अमेरिका ईरान कशीदगी के हल के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद MOU पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मसरूफ। वाशिंगटन से दिफाई रवाबित, तेहरान से तारीखी ताल्लुकात और बीजिंग से कुर्बत, पाकिस्तान की मुनफरिद और सिफारती हैसियत की अक्कास। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.2 अरब की अगली किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात सितंबर में होंगे। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। मैं इस वक्त ईरानियों के साथ मुज़ाकरात के मरहले में हूँ। सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत चालाक और होशियार हैं। ईरानी किसी बात पर इत्तफाक करते हैं और फिर कहते हैं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत महारत रखते हैं। ईरान के साथ जंग सदर ट्रंप की नाकामी है। अमेरिकी सेनेटर चैक शूमर की अमेरिकी सदर पर कड़ी तनकीद, कहा कि ट्रंप के पास जंग से निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। ट्रंप क़यादत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। जंग के दौरान ट्रंप की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। ट्रंप अमेरिका को गैर कानूनी जंग की जानिब लेकर गए। मुज़ाकरात में नाकामी हमारे फौजियों की जिंदगियां खतरे में डाल रखी है। अमेरिका को जंग खत्म और नुकसान की तलाफी करनी चाहिए। आबना हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी हमले और बहरी नाकाबंदी रोकने से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, कहा कि आबना हुर्मुज़ से पैदा होने वाली बदअमनी की वाहिद वजह ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की फौजी जारियत है। ईरान का एक बार फिर आलमी बरादरी पर अमरीका और इसराइल के जारहाना अज़ाम पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। आपने हुर्मुज़ फौजी ताकत से नहीं खुलेगा, यह बात अमेरिका को समझ आ चुकी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजात ने कहा कि ईरान सिर्फ बाहमी इत्तफाक से तयशुदा रास्ते को आपने हुर्मुज़ में तस्लीम करेगा। ईरान और ओमान के इत्तफाक के बगैर हुर्मुज़ का कोई रास्ता काबिल कबूल नहीं होगा। ईरानी मिलिट्री क़यादत में नए तकर्रुर और तबादले। सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को तैनात कर दिया। तैनातियां जनरल स्टाफ पास तारान इनकलाब और बसेज में की गई। अहमद वहीदी की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर इन चीफ पास तारान इनकलाब मुकर्रर। मुस्तफ़ा ईज़दी नायब होंगे। रियर एडमिरल अली उज़माई नेवी कमांडर, जबकि हुसैन ताइब बसेज फोर्स के सरबराह मुकर्रर। मेजर जनरल अली अब्दुल लकी मुसल्लह अफराद के सरबराह, जबकि ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी इनके नायब होंगे। दुनिया को दिखा दिया ईरान एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि किसी की तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह से अमेरिका के सामने मुज़ाहमत कर सकेगा, जबकि अमेरिका और इसराइल को मगरबी दुनिया और दीगर ममालिक की हिमायत हासिल थी। मुख्तलिफ ममालिक ईरान की ताकत का एतराफ़ भी कर चुके। अमेरिका खित्ते से बोरिया बिस्तर गोल करने लगा। इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी अड्डे 30 सितंबर तक इराकी हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। अमेरिकी फौजी अड्डों के मुंतकिली के लिए बगदाद और वाशिंगटन में राबते। अमेरिकी फौजी अड्डों के मुंतकिली का अमल जारी और सारी। अमेरिकी फौजी तनसीबात इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले की जाएंगी। आइंदा बरस हज के लिए 16 नवंबर 2027 तक मौसर पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजमी करार। 17 अगस्त से सरकारी और निजी हज दरख्वास्तों की वसूली। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज के पासपोर्ट की तरजीही बुनियादों पर तजदीद की जारी रही है। वजारत की दरख्वास्त पर पासपोर्ट दफातर को आज़मीन हज को तरजीह देने की हिदायत जारी। 11 अगस्त आज पाकिस्तान भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी।
अक़लियती बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान से अब तक तामीर वतन में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही। अक़लियती बरादरी पाकिस्तान के दिफा में भी पेश रखी। वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान की। और अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79वीं जश्न आज़ादी का शानदार टीजर जारी। चलो सब जलाली परचम थामे इस शब आज़ादी की शान शौकत को मज़ीद 4 चांद लगाएं। आओ सब मिलकर एक आवाज़ हों और फिजाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। यादगार फतह पर शब आज़ादी का शानदार प्रोग्राम।